नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण खबर एमपी। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं आज की खास रिपोर्ट। पिछड़े वर्ग को मिलेगा हक और भागीदारी का पूरा अधिकार, जातिगत जनगणना से होगा वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित। राकेश सिंह लोधी। ओबीसी महासभा की 15 वर्षों की संघर्षशील मुहिम रंग लाई, केंद्र सरकार ने लिया सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय। कटनी ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह लोधी ने स्थानीय पत्रकारों के समक्ष आयोजित एक विशेष प्रेस वार्ता में कहा कि देश की सबसे उपेक्षित और वंचित आबादी को उनका संवैधानिक हक दिलाने का कार्य अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि जातिगत जनगणना को लेकर ओबीसी महासभा ने बीते 15 वर्षों से एक व्यापक, सुनियोजित और निरंतर जनजागरण अभियान चलाया है। यह केवल एक संगठनात्मक अभियान नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और हक अधिकारों की लड़ाई थी, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। राकेश सिंह लोधी ने कहा कि भारत में पिछली बार जातिगत जनगणना 1931 में ब्रिटिश शासनकाल में कराई गई थी, जिसके बाद स्वतंत्र भारत में इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई। इस कारण पिछड़े वर्ग की वास्तविक संख्या, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति और उनका उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना संभव नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि ओबीसी महासभा ने यह महसूस किया कि जब तक आंकड़े नहीं होंगे तब तक अधिकार भी अधूरे रहेंगे। उन्होंने बताया कि महासभा ने अपने अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से की। गांव-गांव, घर-घर जाकर कार्यकर्ताओं ने जातिगत जनगणना की जरूरत को आम जनता के बीच रखा। सामाजिक समरसता, समानता और प्रतिनिधित्व के प्रश्न को लोगों से जोड़ते हुए उन्होंने इसे जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। इस अभियान के तहत प्रत्येक माह की 13 तारीख को देश भर के जिलों में प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसे संगठन की एक विशेष रणनीति के रूप में स्थापित किया गया। ओबीसी महासभा ने केवल सड़क पर आंदोलन नहीं किया बल्कि राजनीतिक चेतना का परिचय भी दिया। उन्होंने विपक्षी दलों पर संगठित दबाव बनाते हुए उन्हें संसद और विधानसभा में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाने के लिए बाध्य किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, डीएमके के मुख्यमंत्री स्टालिन और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से मुलाकात कर जातिगत जनगणना की मांग को राष्ट्रीय एजेंडा बनाने की अपील की गई। इन सभी नेताओं ने महासभा की मांग का समर्थन करते हुए इस मुद्दे को देश की सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा अत्यंत आवश्यक कदम बताया। महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने सपा, बसपा, जदयू, टीएमसी, एनसीपी और मध्य प्रदेश की अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के प्रमुखों से संवाद स्थापित कर उनका समर्थन प्राप्त किया। उन्होंने विभिन्न स्तरों पर इस विषय को उठाया और देश के राजनीतिक विमर्श में इसे मजबूती से स्थापित किया। इस व्यापक जनसमर्थन और राजनीतिक दबाव का ही परिणाम रहा कि आज केंद्र सरकार को इस ऐतिहासिक फैसले की घोषणा करनी पड़ी। ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्षों के नेतृत्व में देश भर में हजारों जनसभाएं, पदयात्राएं, हस्ताक्षर अभियान, सोशल मीडिया अभियान और धरना प्रदर्शन आयोजित किए गए। इन आंदोलनों में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों और छात्रों की भागीदारी रही। राकेश सिंह लोधी ने कहा कि यह सामूहिक चेतना का परिणाम है कि जातिगत जनगणना अब वास्तविकता बनने जा रही है। यह कदम पिछड़े वर्गों को उनके हक और पहचान की दिशा में सबसे बड़ा और निर्णायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष का श्रेय न केवल संगठन को बल्कि उन लाखों करोड़ों आवाजों को जाता है जिन्होंने इस मुद्दे को अपनी अस्मिता से जोड़ा। यह विजय उन अनगिनत कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने 15 वर्षों तक बिना रुके, बिना थके इस मुद्दे को जीवित रखा और सरकार की नींद तोड़ी। प्रेस वार्ता में राकेश सिंह लोधी के साथ ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष संतोष पाल, जिला पंचायत सदस्य अजय गौंटिया, नारायण पटेल, कार्यवाहक जिलाध्यक्ष राम सरोवर कुशवाहा और कार्यकारी अध्यक्ष सीताराम विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधान संपादक अज्जू सोनी, ग्रामीण खबर एमपी। आज ओबीसी महासभा जो करीब फैसला आया जातिवाद जनगणना, उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री का और विपक्ष का और सभी ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी एवं अन्य संगठन जो इस मांग को लेकर आंदोलन की मांग, उनका सब आभार व्यक्त करने के लिए आज आप लोगों को अध्यक्ष जी, मोदी सरकार ने तो जातिगत जनगणना कराने का फैसला नहीं लिया, लेकिन अभी तिथि मुकर्रर नहीं।
इसलिए होती है आपने उनका फेस नोट देखिए जो उनके मंत्री जी ने किया है कि हम 2026 के एंडिंग में और 2027 के फर्स्ट वीक में सरकार ने जनगणना करा करके सरकार ने कई ऐसे वादे किए हैं, लेकिन कुछ वादे पूरे हुए हैं, कुछ अभी होने वाले हैं। लेकिन अगर आपका जातिगत जनगणना जो तिथि आप बता रहे हैं दी गई है, अगर है ना सर, उसके लिए तो पीछे हम लोग अग्रसर है ही ना। जो आंदोलन आपने किया है वो जारी रखेंगे, नहीं यदि उसको धरातल पर नहीं उतारते 101% जब हम सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोगों को सहयोग दे रहे हैं तो हमारा प्रमुख मुद्दा है। ये लगातार आप मोहरीबंद एसडीएम कार्यालय में भी हर महीने ज्ञापन देते थे अपने और साथियों को जो संघर्ष करते थे आपके साथ में, और उन्हें क्या कहना चाहते हैं आप अपने माध्यम से? देखिए, जो हम तो कहना चाहते हैं कि संघर्ष की परिभाषा ये होती है, जब भी संघर्ष हुआ है निश्चित तौर पर वहाँ आसान्वित हुआ है।